नमस्कार। विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, नोबेल शांति को कहते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार को कहते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार। लेकिन जब उस शांति पुरस्कार पर एजेंडा का साया पड़ता है तो वो सम्मान एक बड़ा सवाल बन जाता है। और आज हम खोलेंगे उन चेहरों के राज जो नोबेल शांति या अर्थशास्त्र का ताज तो पहनते हैं, पर उनकी आवाज़ सेलेक्टिव है, वन साइडेड है। नोबेल एक सम्मान है या ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज का मोहरा? और सबसे बड़ा सवाल, जब विदेशी चेहरे सेलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ अपने ही देश के लोग उठ खड़े होते हैं जो देश को नीचा दिखाने का ठेका लेकर चलते हैं। ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफ, मोहम्मद यूनुस, अमात्य सेन, ये चेहरे ग्लोबल मीडिया में भारत और दक्षिण एशिया की छवि को गढ़ते हैं, लेकिन करते हैं एक खास फिल्टर के साथ जो सिर्फ आलोचना पर ध्यान देता है। ये लोग विदेशी पुरस्कारों को हमारे देश के खिलाफ हथियार बनाते हैं। वो बुद्धिजीवी, वो लेखक, कलाकार, एनजीओ कार्यकर्ता जिनकी आत्मा तभी जागती है जब देश को बदनाम करना हो। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है एक वामपंथी तंत्र, एक लेफ्टिस्ट सिस्टम जो राष्ट्रवादी भावना को कुचलने का मिशन चला रहा है। और ये वैश्विक शक्ति, ये ग्लोबल पावर का एक ऐसा खेल है और हमें इसका हिसाब करना है। चलिए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। ग्रेटा थनबर्ग, क्लाइमेट का एक ग्लोबल चेहरा या ग्लोबल मोहरा। ग्रेटा एक नाम जो युवाओं को एक क्लाइमेट के लिए जगा गया। एक स्कूल हड़ताल से शुरू हुई लड़की हाउ डेयर यू जैसी लाइन बोलकर नोबेल की उम्मीदवार बन गई। पर ये उदय इतना सरल नहीं था। ग्लोबल मीडिया, एजेंडा तय करना और युवा आंदोलन सब कुछ एक सेलेक्टिव एटीट्यूड के साथ किया गया। और एक बच्ची का जुनून है ये या ग्लोबल पावर्स का हथियार? आप तय करें। चीन पर खामोश रहती हैं ये मलाला, ये ग्रेटा थनबर्ग। चीन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटेंट कंट्री है, सबसे बड़ा पोल्यूटेंट देश है, और ग्रेटा का एक भी बयान, एक भी संदेश उसके खिलाफ कभी दिखा आपको? कभी नहीं। ये चुप्पी है डर की या एक प्लान खामोशी है? जब वैश्विक उत्सर्जन यानी कि ग्लोबल एमिशन की बात हो तो चीन को छूट और भारत को उपदेश। ये क्लाइमेट जस्टिस नहीं, ये सेलेक्टिव इनजस्टिस का एक नाटक है। और भारत के खिलाफ भारत के पारंपरिक चूल्हे, भारत का कपड़ा क्षेत्र और यहाँ तक कि दिवाली, होली जैसे त्यौहार, सबको एक एनवायरमेंटल क्राइम बता दिया जाता है। पर जो वेस्टर्न फैशन वर्ल्ड है उसका ओवर कंजम्पशन, उसके ऊपर पूरी तरह खामोश हैं ये ग्रेटा और इनका इकोसिस्टम। ईद के मौके पर क्या कभी कोई बात करता है? दिवाली, होली के में जो व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, जो मिसयूज़ होता है, उसके ऊपर सब कोई बात करते हैं, लेकिन ईद के मौके पर कोई बात नहीं करता। खैर, इस तरह की बात नहीं करेंगे। और आज यहाँ के कुछ एनवायरमेंटलिस्ट, हमारे देश के, हमारे आसपास के, हमारे खित्ते के कुछ एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो ग्रेटा की हाँ में हाँ मिलाते हैं, बिना सोचे कि इसका असर गरीब किसानों पर पड़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्रेटा का पर्यावरण युद्ध भारत की प्रगति का रास्ता क्यों रोक रहा है, कि भारत जैसे देशों की प्रगति का रास्ता क्यों रोक रहा है? लेकिन ये एजेंडा कौन चलाता है? कौन चलाता है ये एजेंडा? ग्रेटा के पीछे कौन है? धन कौन दे रहा है? और क्या केवल ये जलवायु आंदोलन है या विकासशील देशों की आर्थिक रफ्तार को रोकने का एक खेल है? और क्लाइमेट के नाम पर भारत को गिल्टी फील कराना बंद करें ये ग्रेटा और इनका इकोसिस्टम। क्लाइमेट टेररिज्म और गिल्टी फीलिंग कराना आज का सबसे बड़ा हथियार है और इसका निशाना है हमारे भारत जैसे देश। ये कहना है प्रोफेसर कपिल कुमार का। अब बात करते हैं मलाला, अमात्य सेन, मोहम्मद यूनुस, इनकी विचारधारा का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। मलाला महिला शिक्षा का एक ग्लोबल सिंबल है। महिला शिक्षा का एक ग्लोबल सिंबल है मलाला, और उनके बयान भारत की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कटघरे में खड़ा करते हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी की लड़कियों के फोर्स कन्वर्शन पर वो चुप रहती हैं, लेकिन कश्मीर पर इतनी संवेदनशील है कि क्या कहने।
मलाला जी, एक तरफ शिक्षा का झंडा और दूसरी तरफ सेलेक्टिव एंगर, ये खेल क्या है? मोहम्मद यूनुस, उनका जो ग्रामीण मॉडल है दक्षिण एशिया में सशक्तिकरण का एक ऐसा सपना दिखा गया, लेकिन हकीकत में कई जगह, यानी कि हर जगह, कई जगह नहीं बल्कि हर जगह वो शोषण का शिकार बना। IMF और विश्व बैंक के साथ गठजोड़ ने लोकल इकोनॉमीज पर विदेशी नियंत्रण बढ़ाया और माइक्रो फाइनेंस के नाम पर ग्लोबल लेवल का जो खेल चला वो अब तक जारी है। और अमर्त्य सेन, उनका जो एकेडमिक वर्क है वो वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं, पर उन्होंने भारत की गरीबी को, हमारी गरीबी को पश्चिम दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और उनकी सोच वामपंथी समूहों के लिए एक वैचारिक ईंधन, यानी कि एक आइडियोलॉजिकल फ्यूल देती है जो भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कमज़ोर दिखाते हैं। ये स्कॉलरशिप है, ये विद्वत्ता है, या भारत को नीचे दिखाने का एक सेलेक्टिव इकोनॉमिक्स? इन चेहरों पर मलाला यूनुस, सेन, ग्रेटा, अरविंद, ममता और कुछ नाम मैं नहीं लेना चाहता की आवाज़ों को पाकिस्तान और वेस्टर्न थिंक टैंक बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और भारत को असहिष्णु, इंटॉलरेंट, गरीब और अनजस्ट दिखाने के लिए की कोशिश करते हैं। और जब भी भारत, हमारा देश, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मुखर होता है तो ये चेहरे एक विरोधी नरेटिव करते हैं। ये लोग नहीं हैं, ये ग्लोबल एजेंडा के मोहरे हैं। ये इंटेलेक्चुअल एलीट अपने देश के खिलाफ सॉफ्ट पावर के एजेंट हैं और ग्लोबल सिस्टम इन्हें जानबूझकर बढ़ावा देता रहता है। NGO है एक नोबल कमेटी, ये नोबल कमेटी खुद एक NGO है, यानी कि गैर सरकारी संगठन है। इसको आप गूगल करके देख लिए और इनके चयन की जो पार्शलिटी है अब खुलकर सामने आ रही है। कई मुद्दों पर इनकी जो बातें हैं, इनके जो पुरस्कार विजेता हैं उनकी बातें हैं, वो मुद्दा मैं बताता हूँ और उसके ऊपर इनके जैसे लोगों की जो खामोशी है वो आपको बताएगी। कश्मीरी पंडितों पर ये कुछ नहीं बोलते। कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, उसके ऊपर पूरी तरह से खामोश हैं ये। रोहिंग्या, उनके ऊपर ज़ोर शोर से समर्थन करते हैं। बांग्लादेश, हाल ही में हुए बांग्लादेश हिंदू नरसंहार पर पूरी तरह से चुप हैं ये। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ किस तरह से गायब हो गई उस पर चुप हैं ये, लेकिन फ़िलिस्तीन की मजबूत पैरवी करते हैं। और नोबल सिर्फ उन्हें ही क्यों दिया जाता है जो वेस्टर्न नरेटिव के साथ फिट होते हैं? भारत के लेफ्टिस्ट ग्रुप्स जो हैं इस पक्षपात को सही ठहराते हैं और हर आतंकी के मानवाधिकार की बात की जाती है, लेकिन जब कोई सैनिक शहीद होता है उसकी चिता पर सब चुप रह जाते हैं। ये शांति का पुरस्कार नहीं, ये सेलेक्टिव एजेंडा का सर्टिफिकेट है। और ये जो नोबल एनार्किस्ट हैं, एजेंडा के कैरियर हैं, सत्य के नहीं हैं। सवाल नोबल से नहीं है, उनकी सिलेक्शन से है। सवाल पुरस्कार से नहीं है, उनकी सिलेक्शन से है। सवाल उन आवाज़ों से है जो सेलेक्टिव हैं। सवाल उन अपनों से भी है जो अपने ही देश को बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं, जिनके लिए देश आलोचना ही ग्लोबल फेम का एक रास्ता बन गई है। ग्रेटा, मलाला, यूसुफ, सेन, ये सिर्फ लोग नहीं हैं, ये बड़े ग्लोबल खेल के मोहरे हैं जो भारत जैसे देशों को छोटा दिखाना चाहते हैं। पर भारत को किसी यूथ आइकन या वेस्टर्न स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए अपनी मिट्टी से उगे हुए असली नायक जो देश के लिए डटकर लड़ें। हमें वो चाहिए जो भारत को ऊंचा उठाएं, ना कि नीचा गिराएं। विकलेशु में कहानियाँ सुनाता हूँ और आज की कहानी कहती है कि सच्चा पुरस्कार जनता देती है, नोबल नहीं। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत को एक ग्लोबल मुक्त असली नायक की ज़रूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगली कहानी में मिलेंगे एक और सत्य को खोलने के लिए, एक और सत्य की परतों को उधेड़ने के लिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मेरी कहानियाँ सुनते रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।